तो सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। और मैं ना आज पूरे 1 हफ्ते के बाद, एक नहीं पूरे 10 या 11 दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरी ना एकदम वीडियो बनाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि इन दिनों ना कुछ इतना, मतलब जब कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है तो एक साथ आता है, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो पहले तो मेरे भतीजों को चोट लगी। मतलब हमें इतना पता नहीं था पहले कि उसको इतनी ज़्यादा गहरी चोट लग चुकी है। उसको यहाँ पर चोट लगी थी, हमने सोचा कि ऐसे ही है, लगी है थोड़ी सी, ठीक हो जाएगी। लेकिन कम से कम 12 या 14 दिनों के बाद पता लगता है कि जो बासु को चोट लगी थी वो बहुत गहरी थी। यहाँ पर ना ये वाली हड्डी उसकी टूट चुकी थी। तो उसका जो है, उसका जब चेकअप करवाया तो तब पता चला कि ये वाली हड्डी टूट चुकी है। उसको ना खेलते खेलते चोट लगी थी, कबड्डी खेलती बार। और जिस दिन वो ऑपरेशन के लिए जा रहा था, उसका ऑपरेशन निरचौक में रखा था, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, तो उसको शिमला रेफ़र कर दिया था। फिर मेरे भैया आर्मी में हैं, तो भैया उसको लेके पालमपुर आर्मी के हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हुआ। तो वो गया था वहाँ के लिए 5 जून को गया था, रविवार के दिन सुबह उसको लेके भैया गए थे हॉस्पिटल। और फिर उसका ऑपरेशन हुआ है मंगलवार को। अब थोड़ा ठीक है, वो ठीक क्या, अब आज वो ना घर आ रहा है, घर आ रहा है, क्या आ चुका है। तो आप सब ने उसके लिए इतनी प्रार्थना की, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहते हैं ना कि आप लोगों ने भी दुआ की और आपकी दुआ उसके लिए असर कर गई और उसका ऑपरेशन ठीक रहा। और मैं तो यही कहती हूँ कि अब इसके बाद ना कोई भी संकट ना आए उसके ऊपर, किसी के ऊपर भी ना आए, मतलब मेरे मायके वालों के ऊपर भी और मेरे परिवार वालों के ऊपर भी, हम सब के ऊपर और मेरी यूट्यूब फैमिली के ऊपर। तो जिस दिन बासु ऑपरेशन के लिए गया था ना घर से, उसी दिन शाम को जब मैंने वीडियो डाली है, व्लॉग डाला है उस दिन का, मैंने जिस दिन मक्की बोई है उस वाले व्लॉग में। तो हम शाम को घर आए उस दिन, फिर उसके बाद नहीं मैंने कोई वीडियो बनाई। तो जब सोमवार की सुबह थी, उससे अगले वाला दिन, तो उस दिन मुझे फ़ोन आया तकरीबन 4:30 या 5 बजे के बीच में, ये समय रहा होगा उस वक्त। तो मुझे मेरी बहन का फ़ोन आता है और वो कहती है कि वैसे तो मैं ना उठती हूँ 6 या 6:30 के बीच में, लेकिन मुझे 4:30 बजे फ़ोन आता है, 4:35 या 40 में मुझे फ़ोन आता है मेरी बहन का, मेरे से बड़ी वाली बहन का। तो उसने फ़ोन करके मुझे बताया कि हमारी मासी, मेरी मम्मी की बड़ी बहन, मतलब मेरी मम्मी से बड़े वाली बहन, तो उसने बताया कि मासी जो है इस दुनिया में नहीं रही। तो जो अपनों से बिछड़ने का जो गम होता है ना, और जब आपको एक पल में पता चलता है कि कोई आपका अपना, कोई आपका इतना करीबी आपको छोड़ के जो है जा चुका है, तो आप एकदम टूट से जाते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मुझे उसने बताया कि मासी जो है शाम को तकरीबन 12 या 1 बजे के बीच मासी की तबीयत ख़राब हुई और उनको हॉस्पिटल लेके गए भैया। और वहाँ पर उनको तकरीबन 2 बजे के करीब वो दुनिया छोड़ के जा चुकी थी मासी। और पता नहीं भगवान ने दुनिया ऐसी क्यों बनाई है। हम चैन की नींद सो रहे थे और मासी वहाँ पर दर्द से तड़प रही थी।
तो मासी को अटैक आया था, पता नहीं साइलेंट अटैक आया था कि कैसा आया था, पर मासी, हमें पता चलता है अचानक से कि मासी जो है हमें छोड़ के जा चुकी है। तो दोस्तों, मासी से हमारा रिश्ता कुछ इतना करीब का और इतना अच्छा रिश्ता था हमारा मासी से। मतलब जैसे हमारी मम्मी वैसे हमारी मासी भी थी। वो मेडिकल लाइन में थे मंडी जनरल हॉस्पिटल में। पता नहीं कुछ फाइलों वगैरह का काम करते थे मासी, हमने जहाँ तक देखा है। अब हमें पूरा ऐसा तो नहीं था, लेकिन मासी ने अपने पूरे 45 से 50 साल मंडी जनरल हॉस्पिटल में ही काम किया है। तो मतलब मेरी मासी को ना जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर होते थे, वो मासी को कभी नाम से नहीं पुकारते थे। उन्होंने हमेशा मासी को मासी कह के ही बुलाया, जैसे मैं पुकार रही हूँ, जैसे हम पुकारते थे मासी को। चलो, हमारी तो मासी माँ की तरह थी, मतलब मम्मी की बहन तो हमारी मासी, लेकिन उनको उतना ही सम्मान बाहर भी मिलता था। उनके हस्बैंड की डेथ तो पहले ही हो चुकी थी, जब उनके बच्चे छोटे छोटे थे, मंजू दीदी और बबलू भैया। पता नहीं उनकी डेथ भी पता नहीं कैसे हुई थी, हम इतना अच्छे से नहीं जानते हैं। लेकिन दोस्तों, मासी ने अपने बच्चों को खुद पाला है। मतलब एक औरत के लिए कितना कठिन होता है अकेले घर बार चलाना और अपने बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना, अच्छी परवरिश देना। लेकिन हमारी मासी ने सब किया। वो जितना प्यार वो ना अपने बच्चों को देते थे, मतलब मंजू दीदी को और बबलू भैया को, उतना ही प्यार वो हमें भी देते थे। मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा फर्क नहीं किया कि हम उनके बच्चे नहीं हैं। वो हमें भी अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। हम 5 बहनें हैं और एक भाई, तो हमें भी वो बराबर का प्यार देते थे। मतलब हम मासी के साथ बहुत रहे हैं। मासी का क्वार्टर हुआ करता था मंडी में क्वार्टर हुआ करता था उनका, और हम अक्सर वहाँ जाते रहते थे। और फिर जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, तो मैं लगभग 3-4 साल मासी के पास रही हूँ। जब बबलू भैया की शादी होनी थी, तब वहाँ पर रही हूँ। तो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। तो मेरी मासी ने ना बहुत संघर्ष किया है। उनको उतनी ही इज्जत मिली भी है लोगों से। बहुत अच्छी थी दोस्तों मेरी मासी। उनके दिल में किसी के लिए भेदभाव कुछ नहीं था। मतलब जितनी अच्छी वो बाहर से थी, उतनी ही अंदर से भी थी। बड़े कम लोग मिलते हैं ऐसे दुनिया में। तो मेरी मासी का जितना भी जीवन रहा, वो संघर्ष में ही बीतता है। मतलब जॉब करते थे मंडी में। मासी ने अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया और दीदी की शादी करवाई। सब कुछ अकेले किया। साथ थोड़ा साथ मेरी मम्मी और डैडी, मतलब जैसे मामा वगैरह हो गए, सब देते थे। लेकिन फिर भी जो मतलब जीता है ना जिन कठिनाइयों में, वो उनको ही पता चलता है, वो उतना हम नहीं जानते। तो दोस्तों, ये मतलब 10-12 दिन मेरे लिए इतने कठिन बीते हैं ना, मेरे लिए, मेरे मायके वालों के लिए और मेरे बहनों के लिए, और मंजू दीदी और बबलू भैया की तो मासी ही, मम्मी भी थी और पापा भी, दोनों मासी रही है उनके लिए। तो पता नहीं अचानक क्या हो गया मासी को। और ना मुझे सबसे ज़्यादा गंदा ऐसा महसूस हो रहा है, गंदा फील इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं ना लगभग 1 साल से अपनी मासी से नहीं मिली थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं 1 साल अपनी मासी से नहीं मिल पाई। वो कहते हैं ना, जब अपनी अपनी गृहस्थी में जब लड़कियां पढ़ती है ना, तो मतलब वो अपने रिश्तेदारों के लिए भी फिर टाइम नहीं निकाल पाती है। पता नहीं क्यों ऐसा रहा।
मुझे मासी ना बुलाती रही कि रितु मिलने आ, लेकिन ऐसा बन ही नहीं पाता था, पता नहीं क्यों, कि मैं मासी से लगभग 1 साल से नहीं मिल पाई। और जिस दिन मासी की डेथ हुई, तो दोस्तों ऐसे कभी नहीं होता था ना। तो उस दिन मासी मुझे 1 दिन पहले फ़ोन करती है और मुझे कहती है कि रितु, मुझे ना अपनी कुल देवी के मंदिर जाना है, जो हमारी कुल देवी है मुरा माता, मुझे ना वहाँ जाना है। तो मासी ने मुझसे पूछा कि वहाँ के लिए रास्ता कैसा है। मरने के 1 दिन पहले मासी ने फ़ोन किया था मुझे। तो मासी ने मुझसे कहा कि सड़कों पर को मंदिर जाने के लिए साफ़ है कि नहीं। तो मैंने कहा कि मासी, दोस्तों ऐसे मासी कभी नहीं ऐसा कहती थी। मासी ने उस दिन कहा कि मैं मंदिर आऊँगी। उन्होंने अपने पोते के लिए कुछ मन्नत रखी थी। तो मासी ने कहा कि मैं मंदिर आऊँगी और 2-3 दिन तेरे घर में भी रहूँगी। तो दोस्तों जब हमारे घर में भागवत हुआ तब मैंने मासी को बुलाया, लेकिन मासी का उस दिन ऑपरेशन था आँख का, तो मासी उस वजह से नहीं आ पाई। तो जैसे मासी ने उस दिन मुझे कहा ना कि मैं तेरे घर में रहूँगी 2-3 दिन, ये एक इत्तेफाक ही होगा, क्योंकि ऐसे मासी मुझे फ़ोन नहीं करती थी। लेकिन उस दिन मासी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं तेरे घर में रहूँगी 2-3 दिन। और मासी ने मुझे डांटा, क्योंकि लगभग 2 हफ्ते पहले मासी के घर में मासी के पोते का जो है जन्मदिन हुआ, जिसमें मासी ने हम सबको बुलाया था। बड़ा फंक्शन रखा था वहाँ पर। लेकिन मैं उस दिन अपने जम्मू वाली ट्रिप में गई थी। तो जिस दिन मैं घर से जम्मू जा रही थी, उसके अगले वाले दिन मासी के घर में फंक्शन था, तो मैं उस वजह से नहीं जा पाई वहाँ पर। और नहीं तो दोस्तों मैं अपनी मासी से काश मिल पाती उस दिन, अगर मैं गई होती वहाँ पर। लेकिन मैं अपनी जम्मू वाले सफ़र में गई थी घूमने वैष्णो माता के मंदिर। मुझे नहीं पता था कि मासी मतलब मुझे ऐसे छोड़ के चले जाएंगे हम सबको। नहीं तो दोस्तों मैं जम्मू वैष्णो माता के मंदिर कभी और दिन चली जाती और अपनी मासी से ज़रूर मिलती। तो मुझे 1 साल तो हो ही गया होगा मासी से मिले हुए। जो मुझे आज पछतावा हो रहा है ना कि काश मैं उस दिन मासी से मिल पाती। इतना गंदा अंदर लग रहा है कि पता नहीं क्यों। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरी मासी को अपने चरणों में जगह देना और अच्छी से अच्छी जन्म देना मासी को, अगले जन्म में उनको स्वर्ग दिलाना मासी को, क्योंकि उन्होंने ना कभी भी किसी का गलत नहीं किया था। जब भी कहा मासी ने दुआ की, अच्छी दुआ की, सबके लिए सबका भला किया। मतलब हॉस्पिटल में अगर कोई जाता था, वो होता है ना कि अगर आपका कोई हॉस्पिटल में हो और आपको हॉस्पिटल जाना है तो मासी मतलब सबका चेकअप करवाती थी डॉक्टर से। और मतलब इज्जत भी करते थे मासी की सब, डॉक्टर वगैरह नर्सें सब इज्जत करती थी मासी की। तो उन्होंने हमेशा ये लोगों का अच्छा ही किया है, चाहे वो हम उनके रिश्तेदार हो चाहे अलग से। तो पता नहीं मासी को इतने जल्दी भगवान ने क्यों बुला लिया। उनकी उम्र 67 साल थी। लेकिन दोस्तों ये उम्र कोई इस दुनिया को छोड़ के जाने की नहीं होती है। अभी तो उन्होंने अपने पोता पोती की, पोता भी उनका 1 साल का है और पोती 9th में पढ़ती है, तो अभी तो उनकी शादी भी करवानी थी। और मंजू दीदी के 2 बेटियाँ 1 बेटा है, तो उनकी भी करवानी थी। ये उम्र नहीं थी उनकी दुनिया से छोड़ के जाने की। लेकिन कहते हैं ना कि जिस अच्छे इंसान की ज़रूरत धरती पे होती है ना, उसी की ज़रूरत ऊपर भगवान को भी होती है। पता नहीं भगवान ने ये नियम क्यों बनाए हैं। तो आज मेरी मासी को इस दुनिया को छोड़े हुए 10 दिन हो गए हैं। और ना आज मासी मतलब आज से ही हमारी मासी हमसे दूर हो गई। ऐसे कहते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है तो 9-10 दिनों तक घर में ही होती है। अपने जो उनके रिश्तेदार होते हैं, अपने होते हैं, उनके पास होती है।
लेकिन वो बात नहीं कर पाती। वो हमें सुनती है, हमें देखती है। तो इतने दिनों मासी ने हमें देखा भी है, सुना भी, लेकिन वो हमसे बात नहीं कर पाती है। वो आत्मा हमें देखती है, लेकिन हम उनको नहीं देख पाते। तो आज 10 दिन हो चुके हैं और भैया हरिद्वार के लिए जाएंगे, मंजूरी देवी। तो धीरे धीरे मासी हमसे दूर होती जा रही है। मतलब आज 10 दिन हो गए, कल 11 हो जाएंगे, परसों 12 और चौथे फिर 13वीं हो जाएगी। लेकिन हमारे दिल में मासी हमेशा ही रहेगी, क्योंकि मासी का हमारे दिल में बहुत बहुत जगह है। हमारी मासी के लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत भी है और रहेगी भी, क्योंकि मासी हमारे लिए एक माँ जैसी थी। मम्मी ने अपने मम्मी पापा को जल्दी खो दिया था, हमारे नानू नानी को, तो मम्मी के लिए भी मासी सब कुछ थी। मतलब मासी मम्मी को डांटती भी थी, सब कुछ करती थी। मम्मी बीमार होती थी तब भी डॉक्टर के पास ले जाना, मतलब उनसे चेकअप करवाना। अगर आपका कोई हॉस्पिटल में मतलब रिश्तेदार कोई वहाँ पर नर्स वगैरह, डॉक्टर वगैरह या कुछ हो, तो दोस्तों आपको कितनी सुविधा हो जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मतलब हमारे लिए हमारी मासी हॉस्पिटल के लिए थी। हमारी मासी हमारे लिए माँ के जैसी, क्या माँ ही थी हमारी। तो दोस्तों आप सभी मेरी मासी के लिए प्रार्थना करना कि मेरी मासी ना सीधा स्वर्ग में जाए, उनको बहुत अच्छा जन्म मिले। जो सुख उनको इस दुनिया में नहीं मिले वो उनको आगे वाले जन्म में मिले। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं। एक तरफ आज हमको इतना दुख हो रहा है, तो दूसरी तरफ हमें दोस्तों खुशी भी है, क्योंकि मेरा भतीजू आज हॉस्पिटल से घर आ रहा है। उसका ऑपरेशन जो है अच्छा रहा, और मैं आगे भी यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे भतीजू का ऑपरेशन, जो उसको यहाँ पर प्लेटें पड़ी है ना, तो वो ठीक से रहे, मतलब दिक्कत ना हो उसको। मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान से। और बस आज के लिए बस इतना ही। मैंने ऐसे ही सोचा, क्योंकि मैंने जब से ब्लॉग बनाना शुरू किया है तो मैंने ना हर बात आप सबसे शेयर की है, तो बस मैंने ऐसे ही ब्लॉग बना लिया। तो जो रिश्ते आपको जन्म के साथ मिलते हैं वो ना भगवान का एक उपहार होते हैं आपके लिए। और ऐसा नहीं है कि जो बाद में रिश्ते बनते हैं आपसे, वो ऐसा नहीं होता है, वो भी आपके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपना रिश्ता कैसे निभाना है। खासकर लड़कियों को, जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो ना ससुराल के बंधनों में कुछ इस तरह से बन जाती है कि वो अपने मायके वाले रिश्ते को पीछे छोड़ देती है। मतलब कि कभी अगर आपको आपके रिश्तेदारों ने बुलाया, मायके वाले रिश्तेदारों ने बुलाया, तो आप सोचती हैं कि जाएं या ना जाएं, आज अपने ससुराल वाले घर का काम कर लें, निपटा लें, या आज आपको ये काम है वो काम है। वो 10 बार सोचती है अपने मायके जाने के लिए। लेकिन दोस्तों वो इस चक्कर में ना अपने जो आपके कीमती रिश्ते होते हैं वो उनको भूल जाती हैं। उनको ये महसूस नहीं होता है कि वो अपने किन रिश्तों को पीछे छोड़ रही है। और फिर वो आपको रिश्ते दोबारा मिले या ना मिले, जैसे मुझे मेरी मासी छोड़ के गई, तो मुझे ये जो मेरे अंदर गिल्ट है, जो पछतावा है कि मैं अपने मासी से लगभग 1 साल से नहीं मिली थी। ऐसा नहीं है कि मुझे ससुराल में बहुत काम होते हैं, लेकिन अब ये होता था कि मुझे आज ये काम है वो काम है। मैं हॉस्पिटल भी
पता नहीं कितनी बार जाती थी। मुझे थायराइड है तो उसके टेस्ट दवाई करवा लेने के लिए तो मासी भी क्वार्टर में ही रहती थी। लेकिन मैं 20 बार सोचती थी। मैं सोचती थी कि मेरी गाड़ी चली जाएगी। मैं तब जब हॉस्पिटल से छूटती थी मैं सीधा बस स्टैंड की ओर भागती थी गाड़ी लेने के लिए कि मुझे घर ना जल्दी पहुंचना है। तो ज़्यादातर लड़कियां इस चक्कर में अपने रिश्ते जो है पीछे छोड़ जाती हैं और फिर उनके दिल में ना पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। तो मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि जो आपको रिश्ते जन्म के साथ मिले हैं, शादी के बाद मिले हैं, उन सब से आप अच्छे से रहो, मिलो, उनके पास जाओ, उनके साथ बैठो, बातें करो, क्योंकि बाद में तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता है ना। क्योंकि आपके जो जन्म वाले रिश्ते हैं ना, वही आपको आपका भला बुरा, समाज में कैसे रहना है, सब सिखाते हैं। और बाद में जब आप बड़े हो जाते हैं तब तो सिर्फ आपका जो है टेस्ट लिया जाता है, इम्तिहान लिया जाता है। जो रिश्ते आपके मायके वाले होते हैं ना, वो रिश्ते ससुराल के रिश्तों से थोड़ा अलग होते हैं, वो दिल के बहुत करीब होते हैं। मुझे आज भी ऐसा महसूस हो रहा है कि काश मेरी मासी कहीं से आ जाए और मुझे मिले तो मैं मासी के साथ बैठ के ना बहुत सारी बातें करूं, इतनी सारी बातें करूं। पर जो समय बीत गया ना वो लौट के नहीं आता।